नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसानों के संकट के कई चेहरे हैं। सरकार से बातचीत की असफलता या सफलता के नतीजों से पहले अलग अलग आवाजों को सुनिए और समझिए कि किसान चाहे धान उगाने वाला हो या मक्का उगाने वाला हो, सही दाम पाने के लिए कितना बेचैन है। खेती के अलावा कोई दूसरा सेक्टर नहीं है जो अपने उत्पाद की कीमत के लिए इतना असुरक्षित और आशंकित रहता हो। 30 नवंबर को कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल 32 किसान संगठनों को पत्र भेजते हैं कि 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए आ जाइए। वहीं सुबह होती है तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ट्वीट करते हैं कि नए कृषि कानूनों के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए मैं सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों एवं किसान भाइयों को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर बातचीत से पहले यह कहा जाए कि किसानों का भ्रम दूर करना है तो साफ हो जाता है कि बातचीत किस लिए हो रही है। नवंबर और दिसंबर की ठंड में किसान किसी भ्रम में दिन रात यहां नहीं काट रहे हैं। किसी भ्रम में वे 4 महीने से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। दरअसल भ्रम की बात सरकार, सोशल मीडिया और गोदी मीडिया ने फैला दी है। इसे ही पहला सवाल और पहला जवाब बना दिया गया है कि किसानों को भ्रम हो गया है। सबको सब पता है, बस इन किसानों को पता नहीं है। ऐसा मानने वाले मंत्री ही नहीं, न्यूज एंकर और अर्थशास्त्री भी हैं। जबकि भ्रम की स्थिति में तो वे ही नजर आते हैं जो कभी इन किसानों को पंजाब का किसान कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी बिरयानी के बहाने सांप्रदायिक एंगल ठेल देते हैं। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं आप लोग भ्रम की हालत में हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अजी बिल्कुल भ्रम की हालत में नहीं है, कतई। भाई अधिकारी कहता कि हम किसान के बेटे, राजनेता कहते हैं हम किसान के बेटे। जब अधिकारी IAS IPS किसान के बेटे हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं, तो बेटे सब कुछ जानते। बेटे भ्रम में नहीं है, बाप भ्रम में है। किसान के बेटे भ्रम की स्थिति में नहीं है। जो गद्दियों पे बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, IAS IPS बने, वो भ्रम में नहीं है। किसान भी भ्रम में कैसे हो जाएगा भाई? पुत्र अगर जानता है तो बाप भी जानता है। किसान सब कुछ जानता। अब ऐसा किसान नहीं रह गया है। हाँ, इतना जरूर है, चुनाव के वक्त जरूर किसान भ्रम में था। हम समझ नहीं पाए कि हमारा कौन हितैषी है, कौन दुश्मन है। इनको क्या जरूरत पड़ेगी 3 बिल लाने की किसान का नाम लेकर के? कोरोना टाइम में 3 बिल लेकर के आए ये, और किसान का नाम दिया, पूंजीपति और उद्योगपतियों को लाभ दिया। हम पूछना चाहते हैं कि इनको क्या जरूरत पड़ी उन बिलों को लाने के लिए जिससे किसान खत्म होता है। जो किसान के फायदे की चीज़ है उसको ये ला नहीं सकते, और जो किसान के नुकसान की चीज़ है उसको किसान का नाम देकर ला सकते हैं। तो इनको नहीं देखना चाहिए। ये कोरोना टाइम का बहाना लेकर के इन्होंने सारे काम कर लिए। देश का किसान देश हित को देखते हुए रोड पर नहीं आया था। आज बिहार में चुनाव करते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। हैदराबाद में चुनाव होता है, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। बिहार जीतने के बाद में दिल्ली के BJP कार्यालय पे लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। तब कोरोना नहीं नजर आता इनको। देश का किसान अगर दिल्ली आना चाहता था, अपनी बात कहना चाह रहा, तो कोरोना दिखता है। ये सरकार है या माओवादी तरीका से चलेगी? रोड को 10-10 फीट गड्ढा खोद रखा है। किसान के सामने तार फेंसिंग की जा रही है, वाटर कैनन की बौछारें की जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री पे कैसे विश्वास किया जाए? आज तक तो किसान ही नहीं मान रहे थे वो हमको। आज मानने तो शुरू किया उन्होंने। अगर वो आज मानना शुरू कर रहे हैं तो कुछ दिन और रुकिए, जो हमारी मांग है उनको भी मान लेंगे वो। बहरहाल सुबह कुछ देर तक तकरार रहा कि जब तक सभी संगठन नहीं बुलाए जाएंगे, किसान सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में फैसला हुआ कि बातचीत करने जाते हैं। बातचीत में क्या हुआ, जरा रुकिए, पहले देखिए कि दिन भर क्या होता रहा। आज किसानों के लिए के साथ उनकी बात हुई है। रात से का एक लेटर आया कि भी आप आइए, अनकंडीशनल आपकी बैठक है, कल आइए। आज 3 बजे का उन्होंने निमंत्रण दिया था। लेकिन उसमें जो हमारी एक प्रॉब्लम आई थी, वो उनके जो नाम थे वो केवल पंजाब के किसानों के फिर से मतलब डालकर भेज दिए थे। तो वो हमारा ये था कि नहीं, ये नहीं, गलत है। हमारे जो मतलब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं उनके भी नाम डाले जाएँ। और वो उन्होंने अब हमारे साथ बैठक में तय कर दिया कि आप उनको भी साथ लेकर आइए। हम बैठक में उन्होंने कुल कितने लोग जा रहे हैं सर? आप 35 किसान मतलब लोग जा रहे हैं। 35 लोग। तो मीटिंग का मुद्दा क्या मेन मुद्दा होगा? मेन मुद्दा वही है कि हमारे किसानों के खिलाफ जो कृषि कानून बनाए हैं वो रद्द हो। अब जो बिजली एक्ट ला रही है सरकार वो रद्द हो है। और जो इन्होंने पराली के
संबंध में 1 करोड़ रुपया जुर्माना करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, वो रद्द होना चाहिए। और किसानों पर जो मामले दर्ज किए हैं वो मामले रद्द होने चाहिए। एमएसपी के बारे में अगर आपको लिख के देते हैं तो क्या आप मानेंगे? देखिए, एमएसपी केवल एमएसपी मसले का मसला नहीं उलझा हुआ, उलझा इस कानूनों में बहुत तरीके, बहुत सारी और उलझने हैं। इसका मेन हल यही है कि ये कानून मतलब रद्द होने चाहिए। अगर रद्द नहीं हुआ, सरकार नहीं मानी आपकी बात, तब क्या करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी। किसानों को भ्रम नहीं है, वे इन तीनों कानूनों की वापसी चाहते हैं, लेकिन सरकार को भ्रम है कि किसान भ्रम में ऐसी बातें कर रहे हैं। किसानों ने सुबह तेवर दिखाए तो खबर आई कि गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस में शामिल होने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक बैठक हो रही है जिसमें गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री शामिल हैं। किसानों को सरकार पर कितना यकीन है, इसका अंदाजा उनके आंदोलन के इरादे से भी लगता है। अब तो कई किसान ये भी कहने लगे हैं कि 3 साल तक आंदोलन करेंगे। उम्मीद की बात तो ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी मोदी और इसके मंत्री यही बात बार बार कह रहे हैं कि ये कानून अच्छा है, किसान के हित में है, किसान को ऐसे ही करेगा वैसे ही करेगा। सो उसकी नीति में अभी खोट है, अभी नीति उनकी साफ नहीं हुई। जो बात हम कह रहे हैं, हमारी जो कमेटी कह रही है कानून रद्द किया जाए, तो हम जो चीज़ मांगता ही नहीं है, जो चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, धक्के से क्यों दी जा रही है? ऐसी क्या उसको है क्यों क्या कह रहे हैं कि चंद लोगों के लिए, अंबानी अडानी के लिए, उसके लिए सब कुछ कह रहे हैं। जो चीज़ लाखों लोग चाहते ही नहीं है, उसको धक्के से क्यों देनी चाहिए? सरकार की ओर से इंतजाम किया गया है, टेंट वगैरह सब लगाए गए, गद्दे वगैरह, वहाँ नहीं जाके एकदम खुले आकाश में आप लोग रह रहे हैं। लड़ाई अपने बलबूते लड़ेंगे पूरी। संघर्ष किसी के बलबूते से नहीं होता। जब तैयारी करके आए थे ऐसा नहीं सोचा था, और जो हमारा कोई ताल्लुकात ही नहीं है सियासी पार्टियों से, ये संघर्ष का कोई ताल्लुकात नहीं है सियासी पार्टियों से, तो उसका क्या कितने मर्जी टेंट लगाएं, हमारे तो रूम बने हैं वहाँ पर हमारा खाना, हम वहाँ खाने पर भी नहीं गए। को हमारा कोई भी किसान वहाँ ना ही गया है ना जाएगा। पहली गल तो हमारा जो हमारे से ताल्लुकात रखते हैं, प्यार रखते हैं, जो जिसे दिल में दर्द है, वहाँ आकर सेवा करते हैं सेवादार। और उसके बाद पीछे से हमें फ़ोन आ रहा है कितना राशन और आए, कितना तुम्हारा सामान आए, तो पीछे से भी आ जाएगा, यहाँ से भी हमारे सेवादार हैं। सो हम किसान सरकार, किसी सरकार के बलबूते से जो लड़ाई है हम नहीं लड़ रहे। और अब सौरभ से जानते हैं कि आज की बैठक में हुआ क्या। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि हम एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में आप किसान संगठनों से 4-5 किसान नेता हैं, उनको आप नॉमिनेट करिए। इसके अलावा उस समिति में हम कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट रखेंगे और कुछ केंद्र सरकार के नुमाइंदे, कृषि सचिव जैसे लोग भी उस कमेटी में मौजूद रहेंगे। और उस कमेटी में चर्चा करते हैं कि कैसे इन चीज़ों को, इस गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है, जिसको किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि अब बातचीत का, इस कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बातचीत करनी थी तो हमसे कानून बनाने से पहले बातचीत करते। आपने 2 महीने पहले हमारी सुध नहीं ली, हम पंजाब में बैठे थे, लेकिन जब हम दिल्ली तक पहुँच गए हैं तो आज आपने हमें 3 तारीख की मीटिंग के लिए 1 तारीख को बुलाया है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरे मामले को लेकर दबाव में है। अब अगली बैठक केंद्र सरकार और उन किसानों के बीच 3 तारीख को यानी परसों होगी, सुबह 12 बजे यहीं विज्ञान भवन में। और केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और हो सकता है कि 3 तारीख के बाद लगातार कुछ और बैठकों का दौर जारी रहे किसान संगठनों के साथ। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। एको बात सी उन्हां दी कि छोटी कमेटी बनाओ, चर्चा करांगे। मसला नहीं हल करना चाहती सरकार, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। 6 महीने से उसका जो 3 कानून है उसकी कली क्लाज और कली लाइन पर असी बोल के, मीडिया में बोल के और तुहाडी मीटिंग में बोल के बता दिया भी ये किसान विरोधी है। हुण दोबारा डिस्कशन की क्या लोड़ है? कोई डिस्कशन की लोड़ नहीं, इसको वापस लिया जाए। जो आज की स्थिति हमने देखी है इसमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हमने उनको सीधा बोल दिया कि सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो किसान है आपका है, लोगों की राय से सरकार बनती है, लोगों की राय से ही चलना चाहिए। तो ये रहा टोटल रिजल्ट विज्ञान भवन में होने वाली बातचीत का। हरियाणा में भी किसान आंदोलन के असर में कई घटनाएं 30 और 1 नवंबर के बीच हुई। 30 नवंबर को सर्व खाप ने तय किया कि किसानों का समर्थन करेंगे और मदद भी देंगे। हरियाणा के चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक ने राज्य सरकार से समर्थन वापसी का पत्र भेज दिया। सोमवीर सांगवान ने पत्र में लिखा है कि वे किसान विरोधी सरकार का साथ नहीं दे सकते हैं। अंबाला में रेलवे के एक पुल की आधारशिला रखने गए बीजेपी के सांसद
और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और बीजेपी विधायक असीम गोयल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो, किसी और की नहीं सोचनी, अपने अम्बाड़ा के विकास के बारे में तो सोच लो। 60-70 साल से जो चीज पेंडिंग पड़ी थी, आज वो हो रही है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खुंटा ठोकना? तो यानी कि हर विकास के काम में रोड़े अटकाना, हर बात को गलत दिशा देना। मैं तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ये जो काले झंडे दिखा रहे हैं इनको सद्बुद्धि दे और ये कृषि बिलों को गहराई से पढ़ें कि किस प्रकार से मोदी जी ने इनके कल्याण के लिए कदम उठाए। बीजेपी सांसद भगवान से किसानों के लिए सद्बुद्धि मांगकर चले गए और उधर से हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला का बयान आता है कि सरकार को किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की बात कानून में लानी चाहिए, उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। क्या अजय सिंह चौटाला को भी भ्रम हो गया है? क्या ओलंपिक खेल चुके, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुके जालंधर के इन सम्मानित खिलाड़ियों को भी भ्रम हो गया, जो किसानों का समर्थन करने आ गए और 5 दिसंबर तक कानून वापस ना होने पर दिल्ली कूच करने की बात करने लगे हैं? क्या 1980 के ओलंपिक खेल चुके और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित गुरमैल सिंह को भी भ्रम हो गया है? क्या 3 बार ओलंपिक और 2 बार एशियाई खेलों में हिस्सा ले चुके पहलवान करतार सिंह को भी भ्रम हो गया है, जिन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है? क्या 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाली जसवीर कौर को भी भ्रम हो गया है, जो महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧਰਨਾ ਤੇ बैठांगे, जिथे भी सानू वो कहेंगे ਅਸੀਂ वो काम करांगे। केंद्र सरकार को लगता है कि कृषि कानूनों का विरोध भ्रम में किया जा रहा है। क्या अकाली दल भी भ्रम में आकर एनडीए से अलग हो गया? सरकार किसानों के भ्रम को दूर करने की बात कर रही है। कम से कम सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर के ही भ्रम को दूर कर देती। 2 ही लोग थे। अकाली दल एनडीए के संस्थापक सदस्यों में से एक है। सरकार कहीं खुद भ्रम में ना हो, इसके लिए आपको झांसी ले जाता हूं। बीजेपी को इसकी जांच करनी चाहिए कि उसके नेता और कार्यकर्ताओं में कहीं भ्रम तो नहीं फैलने लगा है। यह तस्वीर झांसी के मंडी की है, जिसके गेट पर बीजेपी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। मंडी के गेट पर ताला मार दिया है। इन्हीं का कहना है कि सरकारी क्रय केंद्रों में किसानों को धान के दाम नहीं मिल रहे हैं। झांसी के भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री सुरजीत सिंह लोधी ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 1868 से 1888 रुपए प्रति क्विंटल है, फिर भी न सरकारी केंद्रों पर वह दाम मिल रहा है, न प्राइवेट व्यापारी दे रहे हैं। बीजेपी विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का प्रयास कीजिए। किसानों को धान की जो कीमत नहीं मिल रही थी, उसकी शिकायतें आ रही थी, तो अपन ने जिला अधिकारी से और उससे संबंधित अधिकारियों से कहा है कि हर हालत में किसान को जो समर्थन मूल्य है केंद्र सरकार द्वारा, उससे कम मंडियों में, चाहे चिरगांव की हो, चाहे मोट की हो या समथर की हो, कम में नहीं मिलना है। क्योंकि किसान की लागत धान में बहुत अधिक आती है और आज बाज़ार रेट इतने कम पे अगर जाएगी तो किसान को फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। इसलिए यहाँ देखने आए थे और हमें लगता है एसडीएम साहब, सचिव साहब, एमआई साहब, सभी लोग इसमें लगे हैं। प्रशासन पूरी तरह लगा है कि किसान को समर्थन मूल्य के बराबर मिले। बात सिर्फ झांसी की नहीं है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भी कुछ गांवों के किसान धान की सरकारी खरीद की
मांग करने लगे और सड़क जाम कर दिया। उनका कहना था कि सरकारी क्रय केंद्रों की स्थापना हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद हो। क्यों किसान चाहता है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर ही धान की खरीद हो? वो भ्रम में नहीं चाहता है, बल्कि ठगे जाने पर होश में आने के बाद चाहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार में नहीं मिल रहा है, दिया जाए। दिल्ली यूपी गेट पर धरना दे रहे क्या ये किसान भी भ्रम के शिकार हैं? क्या कानपुर, इलाहाबाद, जालौन और मेरठ से किसान भ्रम के कारण यहां आ गए? इन किसानों से रविश रंजन ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों को लेकर उनके अनुभवों पर बात की। सुन लीजिए कि किसान भ्रम में है या सरकार को भ्रम में होने का भ्रम हो रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक से पहले ट्वीट कर दिया कि 2013-14 के बाद से किस अनाज की एमएसपी कितनी प्रतिशत बढ़ी है। सरकार को यह ट्वीट करना चाहिए कि किस अनाज का कितना प्रतिशत एमएसपी देकर खरीदा गया है। कम से कम यूपी के किसान उस बढ़ी हुई एमएसपी का राज बता देंगे जो मिलती ही नहीं है। चाचा ये बताइए, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग भ्रम की स्थिति में हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा है, हमें कोई भ्रम नहीं है। हाँ। हमने इनके कानून को 3 महीने तक समझने की कोशिश की। अब हमारी समझ में आया कि हमारी जो मुंजी 1885 रुपये बिकनी थी वो 800-900 रुपये के भाव में बिक गई। तब हमें ये पता हुआ कि इन्होंने जो एसएमपी है उसका कोई वजूद नहीं रखा है और वो व्यापारी अपनी मन मर्जी से हमारे माल को जितना सस्ता खरीद सकेगा उतना खरीद कर भंडारण करेगा, क्योंकि उन्हें भी छूट मिल चुकी है। तो अब हमारा विश्वास इनसे उठ चुका है और इन्होंने जो कानून बनाया है वो किसान को नेस्तो नामूद करने के लिए बनाया है। उसमें दूसरा जो सरकार तो कह रही है चाचा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम नहीं खत्म करेंगे, हम रखेंगे उसको। प्रधानमंत्री खुद आश्वासन दिए हुए हैं। ऐसा है, इनकी भाषा झूठ बोलने की है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। हमें तो तजर्बा हो गया, जब एसएमपी से 1885 से कम में हमारी मुंजी 1100, 1200 और 800 रुपये में बिकी, तो इनकी एसएमपी पे इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया कि किसान लूटने जा रहा है, किसान की मंदी फसल क्यों बिक रही है। तो अब हमारा विश्वास उठ गया और इनकी करनी कथनी में फर्क है। ये झूठ बोलते हैं, ये किसान को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करना चाहते। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप इलाहाबाद से आए हुए हैं, वहाँ पर क्या दिक्कत है किसानों को? वहाँ पे दिक्कत यही है कि देखिए एमएसपी पहले तो जो धान थे वो 1868 की जगह 800-900 रुपये क्विंटल में खरीदे इन्हीं के दलालों ने, और अब जब धान हमारे खेतों से निकल गया वही धान अब महंगा हो गया। तो वहाँ स्थिति बहुत ही, हर जगह इसी तरह की स्थिति है। मंडी व्यवस्था को लेकर ज़्यादा चिंतित है हम लोग कि अगर ये कानून पारित हुआ तो आने वाले दिनों में मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो अगर सरकार चाहती है कि किसान भ्रमित ना रहे तो सरकार सीधे से एमएसपी को कानून बनाए। जब वो मुंह से कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो उनको रिटर्न में देने में क्या दिक्कत है, वो लिखित में दे। वैसे मंडी व्यवस्था कह रहे हैं कि नहीं खत्म होगी, उसको भी लिखित में दे, हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। उधर बिहार का रोहतास धान का कटोरा कहलाता है। बिहार में 13 साल पहले मंडी खत्म कर दी गई। बिहार में सरकार पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी समिति से धान खरीदती है, जिसे लेकर अक्सर धांधली की खबरें छपती रहती हैं। इस बार भी 30 से अधिक पैक्स को खरीद से इन्हीं कारणों के कारण अलग कर दिया गया है। देखिए, धान बेचने की बात है, यहाँ हम लोगों के ऊपर सरकार की कोई ध्यान नहीं। पहला नंबर। दूसरे नंबर कि हम लोग सालों भर जी तोड़ करके मेहनत करते हैं। खाद पहले मिलता था उतने रेट में 50 किलो, अब वो घटा करके कर दिया गया है 45 किलो। और धान पहले अगले साल बिका 1300-1400 के, आज बिक रहा है 1000-1100 के बिचौलिए के माध्यम से। सरकार समय तो निर्धारित कर दिया कि हमको धान लेना है 1868 का, लेकिन पैक्स कहाँ धान ले रहा है किसी किसान को। हम लोग मारे देखिए, अभी आपके सामने है हमारे खेत में धान। अभी इसको काट दा करके ले जाकर रखेंगे, बिचौलिया के माध्यम से बेचेंगे। यही तो यहाँ की बदहाली है किसानों को, इससे ज़्यादा हम आपको क्या बताएं। यही दिक्कत है हम लोगों की, सरकार की कोई ध्यान नहीं है। यही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के देखिए स्थिति, वहाँ के किसान जो है आंदोलन पर हैं, उतर जाते हैं, वहाँ की सरकार सुन लेती है। बिहार के लोग यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ की सरकार सुस्त पड़ी है। 1800 कुछ रुपया धान है सरकारी मूल्य की, जबकि 1200 रुपये, पौने 1200, 1100 रुपये हम लोग मजबूरी में धान बेच रहे हैं। यही तो स्थिति है सरकार। दूसरे राज्यों में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ एमपीएस मिलता है, जबकि हम लोगों को नहीं मिल पाता है। फिर भी वहाँ रेट ऊँचे दामों पर बिक जाता है। पंजाब वगैरह में है कि वहाँ जितना खेतिहर ज़मीन है हम लोगों के यहाँ उतना बंजर ज़मीन है, फिर भी हम लोगों को
रेट उस रेट में धान नहीं बिक पाता है। मंडी नहीं है, बिहार का भी किसान दाम के लिए परेशान है। कई बार यह सवाल उठा कि बिहार का किसान इस प्रदर्शन में शामिल क्यों नहीं है। दूरी के अलावा कुछ और कारण है जिसके बारे में प्रकाश केरे ने एक अपने पोस्ट में लिखा है, जिससे तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के मुताबिक ग्रामीण बिहार में 65% से अधिक भूमिहीन है। 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों की आमदनी का मुख्य जरिया अनियमित मजदूरी है। चुनाव से पहले CSDS लोक नीति ने सर्वे किया था और इस सर्वे के लिए 69% लोगों ने कहा कि इस नए कानून के बारे में सुना ही नहीं है। इनमें से 64% किसानों ने इस कानून के बारे में नहीं सुना था। सवाल का जवाब यह नहीं है कि बिहार का किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहा है। इसका जवाब दिया जाना चाहिए पहले कि मंडी खत्म कर देने के बाद बिहार के किसानों को मिला क्या। अब यहीं पर आपको रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट का जिक्र करना चाहता हूं। ट्वीट को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद हकीकत भी। पीयूष गोयल लिखते हैं कि किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती रेलवे। कर्नाटक के रानीबेन्नूर से रुद्रपुर उत्तराखंड के लिए 1330 टन मक्का लोड की गई। मूव इट लाइक रेलवेज। पीयूष गोयल इस बात की तारीफ नहीं कर रहे हैं कि किसानों को दाम मिला है। अगर यह बात होती तो अपने ट्वीट में 2 स्टेशनों के नाम नहीं लिखते बल्कि दाम लिखते, जो आजकल मुद्दा है। माल की ढुलाई तो होती ही रहती है। क्या रेल के कारण ही मक्का कर्नाटक से उत्तराखंड पहुंचा है, वो भी पहली बार? यह ट्वीट से स्पष्ट नहीं होता है। सच्चाई यही है कि कर्नाटक के मक्का किसानों को कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। पिछले 1 साल में 4 बार MSP को लेकर यहां आंदोलन हुए हैं। किसान नेता ने बताया कि पिछले साल मक्के की MSP करीब 1700 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन भाव मिला 900 से 1050 रुपए प्रति क्विंटल। इस बार 1730 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन आज 1100 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल मक्का का रेट है। पीयूष गोयल ही बता सकते हैं कि क्या लागत से कम दाम मिलने पर किसान आत्मनिर्भर हो सकता है? क्या सिर्फ माल यहां से वहां पहुंच जाने पर आत्मनिर्भरता आ जाएगी या दाम मिलने पर आएगी? यू मे आस्क हिम इन इंग्लिश। 1750 rupees MSP. Last month buying the market price in 900 to 1050. Today market price in 1100 to 1300 going on. हमारा किसान दुधारी तलवार पर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के बाद भी उसे मूल्य नहीं मिलता और प्राइवेट मार्केट में उससे भी कम मिलता है। इसे आज न कल तो फिक्स करना होगा। यह जरूर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को मोल भाव का हथियार मिलता है कि दाम इससे कम ना हो या इससे बहुत कम ना हो। कर्नाटक राज्य रैयत संघ ने भी किसान बिल के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 7 दिसंबर को बेंगलुरु में किसान पहुंचने वाले हैं। Started now in so many district started in Rasta Rok Chalwali from today. December 7th in Karnataka Vidhan Sabha Muttige. In Muttige means attack. And Barkul Chalwali in very strong movement in Karnataka in the gathering railway station, march past to Vidhan Sabha. महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने भी कहा है कि अगर 3 दिसंबर तक किसानों की सभी मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करेंगे। क्या ये किसान भी भ्रम के शिकार हो गए हैं? हमने निर्णय किया है कि 3 तारीख को अलग अलग बाकी किसान संगठन, कामगार संगठन सबको साथ में लेते हुए एक जबरदस्त आंदोलन महाराष्ट्र में 3 तारीख को होगा, जिसमें तहसील कार्यालयों पे जबरदस्त आंदोलन होंगे। ठीक जगह जगह पर रास्ता रोको होंगे और देशव्यापी जो आंदोलन किसानों का हो रहा है, महाराष्ट्र की ओर से भी उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए हजारों की तादाद में किसान और श्रमिक इस आंदोलन में उतरेंगे। अब ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा से किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के 3 सांसदों ने ट्वीट कर किसानों के साथ हो रहे बर्ताव की निंदा की है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद तनमजीत सिंह धेसी ने ट्वीट किया है कि वे पंजाब के किसानों के साथ हैं। एक और लेबर सांसद जॉन मैकडॉनल्ड ने
ट्वीट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह का दमनकारी बर्ताव अस्वीकार है, भारत की छवि को खराब करता है। एक और लेबर सांसद प्रीत कौर गिल ने कहा है कि दिल्ली से आने वाली तस्वीरें हतप्रभ करती हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें चुप कराने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी किसान आंदोलन पर बयान दिया है। ट्रूडो ने अपने बयान में कहा है कि स्थिति चिंताजनक है। कनाडा हमेशा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का पक्ष लेगा। हम संवाद में यकीन करते हैं। The news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. कनाडा के सांसद जगमीत सिंह, सांसद गुररतन सिंह, सांसद जैक हैरिस, ओंटारियो में विपक्ष के नेता एंड्रिया होवार्थ ने ट्वीट कर किसानों के प्रति समर्थन जताया है। कनाडा के शहर सरे में भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। लेकिन कनाडा में किसानों की क्या हालत है? पंजाब से गए हमने कुछ किसानों से बात की है। हरमन ने इस बातचीत में सहयोग किया है। बातचीत से कनाडा खेती करने गए ये किसान खुले बाजार के अपने अनुभवों को बता रहे हैं कि किस तरह उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता और वैसा ही पंजाब के किसानों के साथ हो सकता है। मैं स्मॉल फार्मर भी हूँ, अबाउट 14 एकर्स ब्लूबेरी रन करता हूँ, तो ट्रांसपोर्टर भी हूँ। हम इधर कैनरीज है वो उसको देते हैं। जो उसका दाम होता है फसल का, वो आपको कैसे मिलता है? कौन तय करता है उसका? वो कैनरी वाले सेट करते हैं, वो ही बताते हैं कि वो एवरी डे जब क्रॉप्स आता है तो डिफरेंट उसका प्राइस होता है। एक दिन कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ होता है, सो उसका कोई सेट प्राइस नहीं होता। जो कोई भी बायर डायरेक्ट फार्मर से नहीं लेता। सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना कोई रेट सरकार सेट करती है, ना कोई सब्सिडी करती है। वो तो जो कैनरीज वाले हैं वो ही लेते हैं, उसका ही अपना ही रेट सेट करते हैं। पता नहीं कैसे वो करते हैं, लेकिन उसका अपना ही रेट होता है। आजकल के टाइम में तकरीबन स्मॉल फार्मर लास्ट 10 ईयर्स से रन कर रहा हूँ, मुझे तो कोई भी प्रॉफिट नहीं है इसका। गवर्नमेंट की इतनी सब्सिडी है कि जो हम इधर रहते हैं उसके घर का जो टैक्स ही है कि उसका टैक्स कम हो जाता है। अदर देन दैट इसका कोई भी सब्सिडी नहीं मिलता कि हाँ हमारा फसल इतना होना चाहिए। उसका रेट भी कोई गवर्नमेंट नहीं सेट करती कि इतना मिलना चाहिए। हमारा जो ब्लूबेरी जाता है उसका पिकर है जो 60-65 सेंट्स लेता है आजकल, दिस ईयर का रेट है। लेकिन हमारी जो बेचने की कॉस्ट इनकम है वो $1 पर पाउंड है। उस पर $60 तो हमारा पिकिंग का कॉस्ट आ गया। तो उससे बाद तुम्हारा प्रूनिंग का, तुम्हारा फर्टिलाइज़र का, तुम्हारा स्प्रे का, वो ही हम सोचते हैं कि ये हमारे हिसाब से तो जितना कि मैं इन्वॉल्व हूँ कि $500 भी पर एकड़ ये तुमको मिल जाए तो अच्छा ही अच्छा है। मैं ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ बेरीज फ्रूट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ भी ग्रो करता रहा। 2 किस्म से बेचते हैं, एक तो कारपोरेशन सिस्टम है, एक किसी डायरेक्ट भी सेल कर देते हैं स्टोर को। हमारा प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम तो ग्रो करते हैं, सेल करते हैं। कितना आपका लागत आती है और कितना आपको जब बेचते हो तो कितना उसमें मुनाफा होता है? कभी कभी तो कुछ नहीं बचता, बराबर ही होता है। कोई बहुत लकी ईयर होवे, झील्ड पर एकड़ ज़्यादा हो जाए, क्लाइमेट अच्छा रहे तो फिर बन जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडी कोई नहीं देती है। कभी कभी थोड़ा सा ये कोई कुदरती डैमेज हो जाए, वो एक डिफरेंट चीज़ है, इंश्योरेंस बोलते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, वो भी बहुत 10-15% ही फार्मर को मिलता है। जो मैं अब करता हूँ ग्रीन कैबेज का, उसका जो लागत है ग्रो करने के लिए
अबाउट $4,000 पर एकड़ खर्च आता है। प्रिपेयर करना, ग्रो करना, हार्वेस्ट करना तो डिलीवर करना टू द मार्केट। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, पर वो कुदरत के हिसाब से ही चलता है। यील्ड पर एकड़ होगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो लॉस कर जाते हैं। किसान किसी भ्रम में नहीं है, न भारत का किसान भ्रम में है, न कनाडा का, न अमेरिका का। अमेरिका के किसानों को ओपन मार्केट से कुछ नहीं मिला, लेकिन वहां की सरकार भारत के किसानों की तुलना में 200 गुना ज्यादा सब्सिडी देती है। आपने कहीं सुना है कि कार उत्पादक सही दाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं? दंत मंजन और च्यवनप्राश बनाने वाले दाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं? किसान को ही क्यों करना पड़ता है? सोचेंगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बातचीत और किसान आंदोलन से जुड़ी अन्य खबरों को भी। इस बीच सिंधु बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में बहुत से आम लोग भी लस्सी, दूध, केले लेकर पहुंच रहे हैं। खालसा एड और गुरुद्वारों की तरफ से लंगर का इंतजाम किया गया है। चिंता ना करें, कहीं आपदा हो जाए तो गुरुद्वारे से लंगर वहां भी पहुंच जाता है, तो लाजमी है कि वे किसानों के लिए भी खाने का बंदोबस्त करेंगे। मुकेश सिंह सिंगर ने आज ऐसे ही कुछ पलों को रिकॉर्ड किया है। आप लोग कहाँ से आए सर? संगरूर से, संगरूर जिला से आए। हाँ, पिंड बहादुरपुर। अच्छा, तहसील लौंगोवाड़ा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी उम्र काफी ज्यादा है, बुजुर्ग महिलाएं भी साथ में हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर? नहीं, आप तकलीफ सानू कोई नहीं, सानू सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। अच्छा, और कोई तकलीफ नहीं। माता जी कहाँ से आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ अच्छा, ਮਸਤਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, अच्छा, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਆ तो ਸਾਡਾ। कब से हैं यहाँ पर आप लोग? ਹੈ आप लोग यहाँ कब से हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਆ। अच्छा, ਮੋਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਿੰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, अच्छा, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। अच्छा, ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। तो बच्चों को खाना खिला रही हैं आप? ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾ ਲੈ, ਭੈਣ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, अच्छा, ਵੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ। अच्छा, हाँ। तो आप लोग बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र ज्यादा है, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पर कोई? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, हाँ, जिन्हें मर्जी आई जाना। आप लोग ख्याल रख रहे हैं इनका? देखो जी, हमारी माएँ बैठी हैं, हमारे साथ आंदोलन में साथ बैठी हैं, हमें कोई भी ऐसी चीज़ मिस नहीं हो रही। घर वाली घर का खाना, गर्म खाना हमें मिल रहा है। जब हमारी बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ हमारे पीठ के ऊपर खड़ी हैं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੱਕ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੱਕ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ